पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात पिछले कुछ अरसे से उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं और उनकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर हम एक वजह डिस्कस करते हैं तो वो ये है कि यूएई के भारत के साथ और इसराइल के साथ पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा मजबूत ताल्लुकात हैं, क्योंकि भारत में यूएई ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है। इसी तरह से भारत ने भी यूएई में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है और उनका आपस में तकरीबन जो तजारत है वो 200 अरब डॉलर की है। इसी तरह से इसराइल के साथ भी यूएई ने अपने ताल्लुकात कायम किए और ना सिर्फ ताल्लुकात कायम किए, उनको मजबूत से मजबूत तर बनाता चला गया। अब अगर कोई मुल्क भारत के साथ ज़्यादा मजबूत ताल्लुकात रखता है तो यकीनी बात है कि पाकिस्तान के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं उसको वो सेक्रीफाइस करना पड़ेंगे। तो यूएई ने पाकिस्तान की निस्बत भारत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और यही वजह है कि उसके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ हालिया कुछ अरसे में बहुत कशीदा रहे हैं। फिलहाल जो कशीदगी देखने में आई वो कुछ यूं थी कि यूएई ने कुछ कर्ज जो है तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर का वो स्टेट बैंक में डिपॉजिट रखा हुआ था, सेफ डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं, जिसको हम इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं लेकिन वो पाकिस्तान के पास था, ताकि पाकिस्तान के जो मालियाती मुश्किलात हैं उनको सहारा मिल सके और पाकिस्तान के स्टेट बैंक में वो डिपॉजिट रहें। पिछले 3 मंथ में ये हुआ कि यूएई ने जब भी डिमांड की उस कर्ज को वापस करने के लिए, तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कुछ अरसे के लिए दोबारा से इस कर्ज को रोल ओवर कर दिया जाए। यूएई ने 1 मंथ के लिए किया, फिर उसको 15 दिन के लिए किया, लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि अब हम ये कर्ज यूएई को वापस कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो ये कर्ज वापस करेगा। और उसका जो तल्लक है वो ईरान और इसराइल के दरमियान जंग से भी है। यूएई चूंकि इसराइल और भारत के करीब है, इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है और सऊदीया को सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक तरह से हम देखते हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट ब्लॉक्स हैं। यूएई की कोशिश है कि तकरीबन 40 ममालिक जो है उन्होंने इकट्ठा किया उनको, और उनको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खिलवाने के लिए। पाकिस्तान ने इस इत्तेहाद में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना है कि हम किसी सूरत भी ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे। हमने देखा कि जब सऊदी अरब के ऊपर भी ईरान ने अटैक किया तो पाकिस्तान ने सिर्फ सफारती कोशिशें की हैं कि इस कशीदगी को सऊदी अरब और ईरान को करीब लाया जा सके, लेकिन पाकिस्तान ने किसी भी सूरत ईरान जो है उसके ऊपर अटैक नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि ईरान को अनस्टेबल करने का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि हम पाकिस्तान को अनस्टेबल कर रहे हैं। तो यूएई की नाराजगी की जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मज को खुलवाने के लिए जो वो 40 ममालिक का ब्लॉक बनवाना चाहता है उसमें पाकिस्तान ने जाने से साफ मना कर दिया। और ये एक वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि जब पिछले दिनों सऊदी अरब में एक इजलास हुआ वज़राए खारजा का, तो उसमें इसराइल की कंडमनेशन के ऊपर भी एक बात जो है वो चल रही थी। इसराइल की कंडमनेशन इसलिए जरूरी थी क्योंकि उसने ईरान के ऊपर पहले हमला किया, लेकिन जो यूएई है उसकी ख्वाहिश ये थी कि ईरान ने जो खलीजी ममालिक के ऊपर अटैक किए हैं उनकी तो कंडमनेशन की जाए, लेकिन जो इसराइल ने ईरान के ऊपर और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए हैं उसकी कंडमनेशन जो है वो ना की जाए। तो ये एक वजह थी जिसने पाकिस्तान ने अपने कोशिशों को मजबूत किया, और इसका साथ जो है वो लबनान और तुर्की ने दिया। और उससे फिर ये हुआ कि पाकिस्तान की कोशिशों से उसमें इसराइल की मुखालफत या उसकी जो कंडमनेशन है वो भी की गई। तो ये दो वजूहत जो हैं वो पिछले कुछ दिनों में ऐसी है सामने आई कि जिसमें पाकिस्तान और यूएई के जो सफारती लिहाज हैं उनमें कुछ कशीदगी जो है वो देखने में मिली। और यही वजह थी कि पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि अब बजाय इसके कि यूएई से ब्लैकमेल हुआ जाए, या अगर आपने जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान ने यूएई के 3.5 अरब डॉलर जो है वो अपने पास सेफ डिपॉजिट किए हुए हैं, रखे हुए हैं अपने बैंक में, तो फिर यकीनी बात है कि आपको यूएई की कुछ बातें मानना पड़ती हैं, चाहे वो आपकी इंटरेस्ट में हो या ना हो। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि अब हम वो जो सेफ डिपॉजिट है उसको यूएई को रोल ओवर करने की दरख्वास्त नहीं करेंगे, बल्कि वो कर्ज हम वापस करेंगे, ताकि अपने आप को एक बैलेंस्ड कंडीशन में ले जाया जा सके। आप जब भी किसी मुल्क से कोई अपना मुफाद हासिल करते हैं तो यकीनी बात है वो मुल्क फिर आपको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने वो कर्ज जो है वो वापस करना का, हालांकि पाकिस्तान खुद भी
مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور خاص طور پہ اس جنگ کے بعد تو پاکستان کے حالات مزید مشکل ہو جائیں گے۔ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ مزید مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں ان کی قیمتیں بڑی ہائی ہو گئی ہیں۔ تو اس صورتحال میں بھی پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خود انحصاری کے طور پہ وہ قرض جو ہے واپس کرے گا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کوشش کرے گا، تاکہ کسی بھی صورت ہم ایران کے خلاف جو ہے اتحاد اس میں شامل نہ ہو، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو سفارتی لحاظ سے ختم کیا جا سکے، تاکہ اس کے جو نقصانات ہے اس سے بچا جا سکے۔ ایران کے انسٹیبل ہونے کا انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انسٹیبل ہوگا، اور پاکستان کسی صورت بھی نہیں چاہے گا کوئی کسی ایسی کوشش کا حصہ بنا جائے جس سے کہ پاکستان جو ہے وہ انسٹیبل ہو جائے، چاہے اس کو اس کے لیے یو اے اور بھی کسی ملک کا قرض ہی کیوں نہ واپس کرنا پڑے، یا پاکستان کو مزید مشکل حالات میں کیوں نہ جانا پڑے۔